हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन विक्रम में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा ग्रिड सब स्टेशन होता है उससे संबंधित हमारे इंटरव्यू में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये हम एक ग्रिड सब स्टेशन पे आ गए हैं और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज़ को क्या कहते हैं और किसके बारे में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर के पार्ट से उससे संबंधित जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हमें कई बार पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर लगा होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये ऊपर ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं कंजर्वेटर। तो इसका क्या काम होता है? तो इसका काम होता है जब ट्रांसफार्मर में ऑयल जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये इसका यहाँ ऊपर होके वापस रिटर्न होके नीचे जाता है, तो उससे क्या ये कूलिंग हो जाता है। और ये बड़ा ट्रांसफार्मर है, ये 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसके ये साइडों में ये देखिए ये लगा रखे है कूलिंग के लिए, ये सिस्टम भी है और ये ऊपर कंजर्वेटर भी लगा रखा है। और ये छोटे ट्रांसफार्मर में भी होता है, ये देखिए आप, ये 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर भी ये ऊपर जो ये इस साइड में है ये लग रखा है ये कंजर्वेटर। और कई बार पूछा है ये ब्रीदर होता है, ये देखिए ये होता है ब्रीदर, ये जो दिख रहा है ना आपको ये गोल गोल, ये होता है ब्रीदर। इसके अंदर होती है सिलिका जेल। जब इसके अंदर कोई नमी चली जाती है तो वो सिलिका जेल का जो कलर है जो वो चेंज हो जाता है। ये इसका जो कंजर्वेटर का है सांस लेने का होता है, इसको हम इसका नाक भी बोल सकते हैं क्योंकि इससे ही इसको सांस लेता है ट्रांसफार्मर। तो सांस लेता है तो क्या नमी होती है तो ये इसके अंदर चली जाती है, उस वजह से ये सिलिका जेल डाली जाती है इसके अंदर, तो क्या वो नमी को अंदर नहीं जाने देती है। ये देखिए ये जो है ये है ब्रीदर, ये छोटे ट्रांसफार्मर और बड़े ट्रांसफार्मर दोनों में होता है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि जो 11 kV होती है या 33 kV लाइन होती है उसमें कितने डिस्क इंसुलेटर यूज़ करते हैं। जो डिस्क इंसुलेटर होते हैं ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये है डिस्क इंसुलेटर। तो ये आप कितने यूज़ करते हो, कि ये कितने यूज़ करते हैं 33 kV में या 11 kV में। तो 11 kV में जो होते हैं अधिकतर सिंगल जहाँ लाइन होती है, जैसे कि ट्रांसमिशन जो सिंगल हमारी जहाँ वितरण होती है वहाँ पर एक डिस्क इंसुलेटर यूज़ किया जाता है, और जहाँ ग्रिड सब स्टेशन जो बनता है वहाँ पर 2 डिस्क इंसुलेटर 11 kV में यूज़ किया जाता है और 33 kV में 3 इंसुलेटर यूज़ किए जाते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ ट्रांसफार्मर का आउटपुट निकल रहा है यहाँ से, तो ये यहाँ पर 2 डिस्क लगी हुई है और इधर भी ये देखिए सारी 2-2 डिस्क लगी हुई है। ये पूरे यार्ड में 11 kV का यार्ड है, यहाँ पे सारे पूरे 2-2 डिस्क इंसुलेटर लगे हुए हैं। और ये इस तरफ 33 kV का यार्ड, तो इसके अंदर देखिए ये सारी 3 डिस्क इंसुलेटर लगे हुए हैं। ये देखिए इस पोल के ऊपर भी ये 3 इंसुलेटर लगे हुए हैं और उस तरफ भी 3 इंसुलेटर लगे हुए हैं, ये देखिए। और तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है। कई बार पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो क्या काम करता है। तो ये हमारे ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है वो वोल्टेज को अप या डाउन करने का काम करता है। जैसे कि ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जो हमारे 33 kV लाइन है उसको 11 kV में कन्वर्ट करता है। तो ये ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वोल्टेज को डाउन करना, ये बढ़ाना, और ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है ट्रांसफार्मर। अधिकतर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप डाउन ही लगाए जाते हैं, जहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाए। जैसे कि ये हमारे यहाँ 33 kV का लगा हुआ है, तो ये 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद ये जो हमारा ये लगा हुआ है ये देखिए ये 11 kV को 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ अधिकतर जो होते हैं स्टेप डाउन लगाए जाते हैं, सिर्फ जहाँ पर बिजली की उत्पादन की जाती है वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो वोल्टेज को पैदा करने के लिए अधिक मात्रा में चाहिए उत्पादन किया जा सकता है, और कहीं हमारे जो घरों में सप्लाई आती है वो कम आती है। जैसे कि हमारे यहाँ ग्रिड सब स्टेशन में 11 kV आती है और हमें घर पर 220-230 वोल्टेज प्राप्त होती है, तो वो वहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके और 11 kV लाइन को नीचे डाउन किया जाता है।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।